हेलो जो आज की इस वीडियो में कक्षा 10 का हिंदी का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर देखेंगे। इसमें जो पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए। सूरसागर के रचयिता सूरदास हैं। माली आवत देखकर कलियन करी पुकार में प्रयुक्त अलंकार, इसमें बताना है कौन सा है। अनुप्रास अलंकार। कवि नागार्जुन का मूल नाम बताना है क्या है। जिसका कोई शत्रु ना हो उसके लिए अजात शत्रु हो जाएगा। दिगंबर में संधि दिक धन अंबन, व्यंजन संधि हो जाएगी क्या, व्यंजन संधि। अगला देख लेंगे, रचना के आधार पर वाक्य के भेद ये 8 होते हैं। कितने? 8। रिक्त स्थान, आत्मकथा की कविता है। आत्मकथ्य किसकी कविता है ये बताना है। लखनवी अंदाज किस विधा का पाठ है। बिहारी किस काल के कवि हैं ये देख लेना है। एक शब्द में उत्तर ये 6 दिए गए हैं, तो 6 के 6 एक शब्द में उत्तर देख लेंगे कि इसका क्या उत्तर है। ये अपनी पाठ्यपुस्तक से देख के लिख देना है। सत्य सत्य ये देख लेंगे, 6 सत्य सत्य है। सही जोड़ी ये है, 6 सही जोड़ी दिए गए हैं। छठवां क्वेश्चन यहाँ से देख लेंगे, अति लघुत्तरीय प्रश्न है। वीर गाथा काल के कवियों में किस रस की प्रधानता थी, और अथवा में रचना के आधार पर वाक्य कितने भेद होते। गीत का छंद का उदाहरण, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या विशेषता बताई अथवा में। कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। कविता का शीर्षक उत्साह है, क्यों रखा गया अथवा में ये है। पांचवा प्रश्न ये है। छठवां ये दिया गया है। सातवां, आठवां, नौवां और ये 10वां अति लघुत्तरीय प्रश्न के देख लेने हैं। 11वां कर्मधारय समास किसे कहते हैं, उदाहरण के साथ बताना अथवा में रीतिकाल की विशेषताएं लिखनी है। इसमें निम्न बिंदु के आधार पे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय लिखना है। दोनों में से किसी एक का। वो अथवा में ये दिया गया है तो मन्नू भंडारी अथवा स्वयं प्रकाश, दो में से किसी एक की 2 रचनाएं या साहित्य में स्थान लेंगे। लघुत्तरीय प्रश्न देख लेंगे, इसको पढ़ना है और सप्रसंग व्याख्या करनी है। और दूसरे में ये गद्यांश दिया गया है, इसको पढ़ के ये 3 प्रश्न है। गद्यांश का शीर्षक, गद्यांश का सारांश और यह संसार किसके आधार पर टिका है, तो यहाँ पे हो जाएगा मनुष्य के आधार पे। किसी विषय पर रूपरेखा लिखनी है जिस पे भी हमसे आती है। 4 दिए गए हैं, 4 में से जिस पे भी हमसे आता हो तो उस पर रूपरेखा लिखेंगे। ये विश्लेषणात्मक प्रश्न दिए गए हैं। पहला है सप्रसंग व्याख्या करनी है। दूसरा है विवाह, बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने हेतु मित्र को पत्र अथवा में शुल्क मुक्ति हेतु विद्यालय के प्राचार्य महोदय के नाम पर आवेदन पत्र लिखना है। और किसी एक विषय पर निबंध लिखना है। तीसरे में वनों का महत्व, पर्यावरण प्रदूषण कारण और निदान, विद्यार्थी जीवन, राष्ट्रीय एकता और अखंडता। ये जो है तीसरा प्रश्न है।